वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीपीएससी में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक की लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई है और फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। तो उसका एग्जामिनेशन की भी डेट आ चुकी है, सितंबर एंड अक्टूबर में होने वाली है। तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हुई थी हर एक ब्रांच की, तो उसमें से कुछ ब्रांच की एग्जामिनेशन सितंबर लास्ट में है एंड कुछ की अक्टूबर लास्ट वीक में शेड्यूल किया गया है। तो सिविल का जो सिविल ब्रांच है लेक्चरर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक, जो बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, उसका सिविल एंड कंप्यूटर साइंस का जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसका लिस्ट आ गया है एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट आ चुका है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक मौका दिया गया है कि अगर आप जो क्राइटेरिया है उसको, जैसे स्पीड पोस्ट या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं किसी रीज़न से, तो उसको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है। तो उन लोग फिर से अपना फॉर्म को स्पीड पोस्ट करके बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, उसको डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिलअप करके और सारे प्रूफ के साथ बीपीएससी को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर देना है। तब एक बार फिर लिस्ट निकलेगा और फाइनली उसको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बतलाया गया है कि जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो तो इन एलिजिबल ही हो गए, लेकिन जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसको कुछ नहीं करना, और जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट है उसको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड किया है वो प्रोविजनली एलिजिबल किया गया उस कैंडिडेट्स को। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है, प्रेस रिलीज जो है उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधीन विज्ञापन संख्या 39/2020। तो 39/2020 ये सिविल ओसैनिक जिसको बोलते हैं सिविल का है, लेक्चरर व्याख्याता ओसैनिक अभियंत्रण से संबंधित अर्हित औपबंधिक रूप से अर्हित एवं अनअर्हित उम्मीदवारों की सूची आपत्ति संबंधित विहित प्रारूप एवं आवश्यक दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। अनर्हित एवं औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें अपनी अनर्हता औपबंधिक अर्हता के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अनर्हता औपबंधिक अर्हता के कारणों के प्रमाण हेतु साक्षी सहित आवेदन सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों सहित उपलब्ध निर्धारित प्रारूप को भरकर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना को दिनांक 29/8/2022 तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक आश्वस्त हो लेकिन निर्धारित प्रारूप के साथ संलग्न साक्ष्य की छाया प्रति स्पष्ट एवं पठनीय हो। साक्ष्य के आधार पर जांच उपरांत सही पाए जाने की स्थिति में विज्ञापन में निहित शर्तों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित तिथि तक विहित प्रारूप में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में बाद में किसी प्रकार का अनुरोध या दावा स्वीकार नहीं होगा। तो जो लोगों को भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ऑब्जेक्शन करना है, तो वो लोग एक प्रोफॉर्मा फॉर्म दिया गया है, उसमें वो आयोग के वेबसाइट पर है www.bpsc.bihar.nic.in पर, तो वहाँ से डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिलअप करके जो इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वो लोग अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो लिस्ट है सिविल का एंड कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें कितना कैंडिडेट्स अपीयर होंगे लेक्चरर में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 39/2020 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आपको बता दें कि ये जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स है, टोटल 5288 कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। 5288 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आप अपना देख सकते हैं यहाँ से सर्च करके, अगर आपको देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, तो अगर आप एक एक करके सीरियली देखते जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है थोड़ा देखना। इसीलिए आप यहाँ से जाएं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ फाइल में आप अगर देखना चाहते हैं तो पीडीएफ को ओपन करके और अपना नाम सर्च कीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। टोटल 5000 कैंडिडेट्स सिविल में है जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर में एग्ज़ाम में फाइट करने वाले हैं। तो ये था सिविल का एंड और एलिजिबल कैंडिडेट 5288 है, और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स भी जिन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबमिट नहीं किया है, तो उन लोगों को भी एक मौका दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो आप इसके लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो लिस्ट अभी हम आपको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, तो ये सिविल का है और कंप्यूटर साइंस का अभी निकला हुआ है, बाकी अभी अदर ब्रांचेज की नहीं आई हुई। हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं 5288 जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है। द एबव मेंशन्ड कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबल कैटेगरीज are hereby informed that their candidature is totally provisional and can be rejected at any stage if they are found not fulfilling any of the condition mentioned in the advertised by the commissions। तो ये सिर्फ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ आपने जो प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट का वो कंप्लीट कर लिया प्रोविजनली, तो इसीलिए आपको एक्सेप्ट कर लिया गया इस फॉर्म को। इसके बाद प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो 35 कैंडिडेट्स हैं। इसको 35 कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है कि अगर आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं वेबसाइट पे। इसके बाद लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स 1008 है, तो इन लोगों को फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है और इन लोगों को कोई भी मौका नहीं दिया गया है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है और 30 अगस्त तक लास्ट डेट दिया गया है आपको ऑब्जेक्शन अप्लाई करने का, और आप स्पीड पोस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सिविल के लिए था लिस्ट। अब हम लोग कंप्यूटर साइंस की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, अगर आपको कुछ चेक करना है तो ये कंप्यूटर साइंस का है। तो आप देख सकते हैं कि आपका अगर लिस्ट में नाम है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक टेक्स्ट ले लिया एएस, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये कंप्यूटर साइंस का है और कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। अप्रोक्स मुझे लगता है कि 2000 तक कंप्यूटर साइंस में भी कैंडिडेट्स हैं, और इन लोगों को भी कुछ को एलिजिबल किया गया है और कुछ को इन एलिजिबल, एंड कुछ को यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। लास्ट एंड तक हम लोग देख लेते हैं। फाइनली जब इतना डिस्टेंस तक आ ही चुके हैं तो आप देख सकते हैं 2831 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपियर होंगे। तो ये कंप्यूटर साइंस का लिस्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप
पीडीएफ को ओपन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के पहले इसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप सर्च करेंगे, आपका अगर लिस्ट में नाम है तो आ जाएगा, एलिजिबल में है तो एलिजिबल में शो करेगा, अगर इन एलिजिबल में है तो इन एलिजिबल में शो करेगा। यहाँ तक अभी सब एलिजिबल आ रहा है, और अगर इन एलिजिबल में आएगा तो वो भी शो करेगा। हाँ, ये हमारा प्रोविजनली एलिजिबल में आ रहा है, एंड इसके बाद इन एलिजिबल में भी आ रहा है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।